तो पहाड़ में निवेश का महाकुंभ। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, इन्वेस्टर समिट का आगाज हो गया। पीएम मोदी ने किया समिट का उद्घाटन। तो पीएम को तिमुर इत्र भेंट किया गया। इस दौरान समिट में पीएम मोदी का बड़ा बयान भी सामने आया। तो अपने संबोधन में बड़ी बातें पीएम मोदी की तरफ से कही गई। 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का। तो इन्वेस्टर समिट का आगाज आज से हो गया है। 2 दिन यहां पर ये रहने वाला है और आज पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया। उद्घाटन के दौरान की ये तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी शॉल ओढ़ाकर उनको यहां पर अभिनंदन किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले दिन शिरकत की और कहा कि ये दशक देवभूमि का है, यहां अफसरों की कमी नहीं है। तो ये 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं पहाड़ में निवेश के महाकुंभ की। पीएम का आगमन आपको हम दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर शानदार स्वागत की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे समिट का आगाज करते हुए। बीच की ये सबसे बड़ी जो तस्वीर है वो आज उत्तराखंड के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इसके जरिए देवभूमि में रोजगार के अवसर खुलेंगे और इस निवेश के जरिए कहीं ना कहीं उत्तराखंड का जो विकास है वो होगा। वहीं दिग्गजों का जमघट भी यहां पर लगते नजर आया। पारंपरिक गीत का आनंद लेते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट का आगाज। पीएम मोदी ने किया समिट का शुभारंभ। निवेश से रोजगार का सपना होगा पूरा। देश विदेश के कई बड़े उद्योगपतियों की मौजूदगी में देहरादून में इन्वेस्टर समिट का आगाज हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस समिट का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। देवभूमि उत्तराखंड में आकर मन धन्य हो जाता है। कुछ वर्ष पहले जब मैं बाबा केदार के दर्शन के लिए निकला था तो अचानक मेरे मुंह से निकला था कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक है। वो इस समिट में पीएम मोदी ने विकसित भारत के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि आज की जनता देश में स्थिरता चाहती है। आपको आज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए देशवासियों का मजबूत आग्रह दिखेगा। आकांक्षी भारत आज अस्थिरता नहीं चाहता, वो स्थिर सरकार चाहता है। हाल में हुए विधानसभा चुनाव में भी हमने ये देखा है और उत्तराखंड ने लोगों ने पहले ही करके दिखाया है। जनता ने स्थिर और मजबूत सरकारों के लिए जनादेश दिया है। जनता ने गुड गवर्नेंस के लिए वोट दिया। उधर सीएम धामी ने पूरे आयोजन को पीएम मोदी की प्रेरणा बताया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा गुजरात में वहां के मुख्यमंत्री रहते हुए वाइब्रेंट गुजरात शुरू किया और वो धीरे धीरे केवल भारत के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया का मॉडल बन गया। उसी से प्रेरणा लेकर हमने डेस्टिनेशन उत्तराखंड की थीम पर इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया है। हमारा प्रयास होगा कि हर 2 वर्षों में इस प्रकार के आयोजन को करें। हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जब हम ये शुरू कर रहे थे तो 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेशकों के साथ करार का लक्ष्य रखा था। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने इस लक्ष्य से अधिक निवेश के प्रस्तावों पर अभी तक हस्ताक्षर किए जा चुके हैं और यह बताते हुए भी मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि इस बार हमने पहले से ही इनको धरातल पर उतारने के लिए भी लगातार प्रयास किया है। उसका परिणाम हुआ है कि 44,000 करोड़ रुपए का अभी तक निवेश धरातल पर उतार दिया गया है।
साथ ही सीएम धामी ने उद्योगपतियों को निवेश के लिए आमंत्रित करने के साथ उनको सुरक्षा का भरोसा दिलाया। हमारा राज्य एक शानदार होस्ट है। हम प्रत्येक वर्ष करोड़ों तीर्थ यात्रियों का और पर्यटकों का आतिथ्य सत्कार करते हैं। करीब 1.25 करोड़ की आबादी वाला हमारा राज्य लगभग 7 करोड़ लोगों का प्रबंध करता है। इसके बावजूद हमारे राज्य की जो कानून व्यवस्था है वो उच्च कोटि की है। भाइयों बहनों, जितना मैं समझ पाया हूं उसके अनुसार एक निवेशक को अच्छा बिजनेस एटमॉस्फेयर, अच्छी कानून व्यवस्था, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नीतियां और बेहतर कनेक्टिविटी तो चाहिए ही, साथ में सबसे महत्वपूर्ण अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी आबो हवा भी है। और हमारा राज्य आपके इन्वेस्टमेंट के सारे मापदंडों को पूरा करता है। उत्तराखंड में किया गया निवेश सुरक्षित हाथों में है और हम आप सभी को यह विश्वास दिलाते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में निवेश करने पर आपको किसी भी प्रकार की किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं इससे पहले उत्तराखंड पहुंचने पर पीएम मोदी का शानदार स्वागत किया गया। ये 5 तस्वीरें पीएम मोदी के देहरादून पहुंचने की है। इन्वेस्टर समिट से पहले पीएम मोदी का सीएम धामी ने स्वागत किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी कई विभागों के लगे स्टॉलों का निरीक्षण करते भी दिखे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भाग लेने आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर अपनी बात को दोहराया और उन्होंने कहा कि जब मैं पिछले दिनों केदारनाथ आया था तो तब उनके मुंह से यकायक ही निकला था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। और उन्होंने कहा कि वो बात चरितार्थ हो रही है, वो मूर्त रूप ले रही है। और निवेश सम्मेलन में आए निवेशकों को उन्होंने ये भी सलाह दी कि वो एक सॉफ्ट प्रैक्टिस भी करें और उत्तराखंड जैसे राज्यों में निवेश करने के लिए। और उन्होंने कई और बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। और प्रधानमंत्री आज थोड़े कवि वाले मूड में भी थे। उन्होंने गंगा जल से जुड़ी एक कविता भी अपने मंच से सुनाई। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। लोग आ जा रहे हैं, ये सब निवेशक हैं। ग्रुप के जो बड़े ओहदेदार थे उन्होंने यहाँ पर शिरकत की। और प्रधानमंत्री ने देवभूमि को लेकर के भी बहुत सारी बातें कही और आज अपने उस वादे को भी दोहराया कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के काम नहीं आते। मैंने ठान लिया है कि मैं इस कहावत को झूठा साबित कर दूंगा। और इसके अलावा उन्होंने जो 3 राज्यों में जो नतीजे भाजपा के पक्ष में आए हैं उनको पॉलिटिकल स्थिरता से जोड़ते हुए ये कहा कि जो निवेशक हैं, जो लोग हैं, जो देश दुनिया है, वो पॉलिटिकली इनस्टेबिलिटी को पसंद नहीं करते और जहां स्थिरता होती है वहीं विकास होता है, वहीं निवेश होता है। एक बहुत बड़ी बात थी उत्तराखंड से जुड़े हुए तमाम उन सब चीजों को लेकर। और हिमालय हाउस ब्रांड का भी उन्होंने जिक्र किया, जो आज ब्रांड यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की मौजूदगी में उन्होंने जिसको इनॉग्रेट किया है कि एक अम्ब्रेला यूनिट है, उसके नीचे जितने भी उत्तराखंड के उत्पाद होते हैं उसको उन्होंने लॉन्च किया। उन्होंने कहा ये एक बेहद ही बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और जो ये ऐसी उपलब्धि है जो लोकल से ग्लोबल की तरफ जाती है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए FRI देहरादून से अजीत सिंह राठी।